हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन। अब जब मैं बात करूं कॉस्ट फंक्शन की, तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो कॉस्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये मेरे पे एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और उसमें मैं कहूँ अगर मेरे पास ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस। मेरे को इसकी बेस्ट फिट लाइन देखनी है कि कौन सी लाइन बेस्ट फिट होगी। मैं कहता हूं कि अगर ये वाली लाइन बेस्ट फिट होगी मान लो, तो क्या भरोसा यही बेस्ट फिट है, मुझे तो नहीं पता। हो सकता है ये बेस्ट फिट हो या ये बेस्ट फिट हो, क्या पता, ऐसे तो नहीं देख के निकाल सकते। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई ऐसे अंदाज से नहीं कर सकते। ठीक, कैसे करेंगे फिर हम देखेंगे कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा। तो हमें क्या करना है कि बेस्ट फिट लाइन निकाल लिए प्रिडिक्ट करने के लिए कि इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन सी लाइन बेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए कोई चीज़ होती होगी, है ना, तभी हम निकाल सकते हैं, वरना तो ऐसे नहीं निकल जाएगी। तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस, इससे अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। एक छोटी ऑब्जर्वेशन कुछ लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि मेरे पर एक्स की मेरे पर जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसी है, देखो। ठीक है, ये मेरे पर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरे को इनके लिए बेस्ट फिट लाइन निकालनी है कि कौन सी लाइन बेस्ट फिट बैठेगी इन 3 ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से प्रेडिक्शन के लिए। तो कैसे निकालेंगे, मुझे अपने x की वैल्यू पता है कि x की वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, ठीक है, मेरे x की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, जिस पर मैंने ये कट्स लगा रखे हैं। ये 3 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। ठीक है, और y की वैल्यूज़ भी पता है। मान लो कि y की वैल्यूज़ भी हैं 1 2 3। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है कि भाई x जब 1 है तो y 1 है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्रॉस लगा दिया। जब x 2 है तो y 2 है, इसलिए ये वाला क्रॉस लगा दिया। जब x 3 है तो y 3 है, इसलिए ये वाला क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को बेस्ट फिट लाइन देखनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा कि हमें इक्वेशन पता है लाइन की होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो c है वो 0 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरा c 0 है। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब हम पर जो इक्वेशन बची वो क्या बची, अगर जो c मेरा 0 था वो मैंने हटा दिया, तो हमारी जो इक्वेशन बची वो हो गई y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं m की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू निकालूंगा। जैसे कि मैंने सपोज सबसे पहले ली 0.5, m की वैल्यू मैंने क्या ली 0.5, उसके लिए मैं y की वैल्यू निकालूंगा। x मेरे पे क्या था 1 2 3। तो जब उसके लिए मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा y का, m की वैल्यू मैंने वो लिया 0.5 है, मल्टीप्लाई y करना है 1 से, तो क्या आ गया मेरा 0.5। ठीक है भाई, दूसरी मैंने वैल्यू निकाली वो क्या आएगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1, एंड y इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1.5। ठीक है भाई, इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब जब ये y की मैंने 3 वैल्यू निकाली 0.5 1 एंड 1.5, और m कैसे लिया, मन से लिया है 0.5। हाँ, तो ये वैल्यू हो गई 0.5 1 एंड 1.5 y की। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इससे एक ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी है 0.5, जब x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी है 1, एंड जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 1.5। तो उसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो मेरी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, आप देखो 0 से चालू होगी,
सबसे पहले 0 से पकड़ा 0.5, फिर जब x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी है 1, तो मतलब यहाँ कहीं आ गया। एंड जब x की वैल्यू है 3 तो y की है 1.5, तो मतलब यहाँ कहीं आ गया कुछ, है ना। ऐसी तो बनेगी, आप ग्राफ को देखो। जब x की वैल्यू 1 है तो y की 0.5 है, ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, ये पॉइंट हो गया। एंड जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं आपको कॉस्ट फंक्शन बताने वाला हूं। हम क्या करेंगे कि ये तो हमारी प्रेडिक्शन वाली लाइन है, ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं। हमारी प्रेडिक्शन लाइन इन एक्चुअल पॉइंट से कितनी दूर है उसके बीच में एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरर। कि भाई इसके बीच में कितना एरर है, इसके बीच में कितना एरर है, इसके बीच में कितना एरर है, और उसको कर देंगे सम। ठीक है, तो फाइनली मेरे पे जो अभी इतना बताने के बाद मेरे पे जो वैल्यूज हैं वो मैं यहां पर लिखता हूं कि मेरे पे जो x की वैल्यूज हैं वो क्या है बताता हूं। जो मेरे पे x की वैल्यूज हैं वो हैं 1 2 3, एंड जो y की वैल्यू है वो है 0.5 1 एंड 1.5, ये मेरे पे अभी है। और इससे मुझे कॉस्ट फंक्शन से कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालूंगा भाई? इस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है, पहले फॉर्मूला समझाता हूं। ये फॉर्मूला जो हमें कह रहा है वो ये कह रहा है 1/n, यहां पर n जो है वो है ऑब्जर्वेशंस। फॉर i इक्वल्स टू 1 टू ऑल ऑब्जर्वेशंस yi माइनस y हैट का होल स्क्वायर। अब ये जो y हैट है क्या है? ये जो y हैट है ये है हमारी प्रेडिक्शन वाली लाइन, और ये जो yi है ये है ओरिजिनल पॉइंट्स। तो अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें जस्ट क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। 1/n को अभी वहीं छोड़ दो, अभी भूल जाओ, केवल y माइनस y हैट का स्क्वायर। तो जो मेरे पे y है वो क्या है? आपको याद होगा मैंने जब बताया था, क्या बताया था कि y की वैल्यू कितनी है 1 2 3, x की वैल्यू भी 1 2 3 है, y की वैल्यू भी 1 2 3 है, तभी तो ये वाले पॉइंट्स बनाए थे हमने। और ये जो अभी हमने निकाला है ये हमने प्रेडिक्शन वाला निकाला है, इसको मैं कह रहा हूं y हैट। वो ये पॉइंट्स हैं जिससे लाइंस बनाई है। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉस्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करूं क्या आ जाएगा भाई? हमारा y है 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, इसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है हमारा 2 माइनस 1, इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1.5 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसका पूरा टोटल सम कैलकुलेट करूंगा और n से डिवाइड करूंगा, विच इज नथिंग बट आवर टोटल ऑब्जर्वेशन विच इज 3, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे वैल्यू मिलेगी कुछ 0.58। ठीक है, क्या वैल्यू मिल गई? 0.58। ये मैंने कर ली नोट कि हाँ भाई वैल्यू हमें क्या मिली 0.58। ये मैंने नोट कर ली कि जब अब सब चीजें भूल जाओ, केवल हमें ये याद रखना है हमारे कॉस्ट फंक्शन से क्या वैल्यू आ गई 0.58। ठीक है, और हमारे m की वैल्यू हमने जब अजम्पशन ली थी तो क्या ली थी 0.5। तो बस हमें ये याद रखना है कि जब मैंने m की वैल्यू 0.5 ली तो मेरे कॉस्ट फंक्शन ने मेरे को वैल्यू क्या दी 0.58। ठीक है भाई, तो इसको मैं नोट करके रख लेता हूं, बाकी सब मैं भूल जाता हूं। मैंने क्या कहा कि जब मेरी m की वैल्यू 0.5 मैंने ली तो जो कॉस्ट आई वो आई 0.58, और उससे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वाली। ठीक है, आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन। ठीक है भाई, अब इसको हटा दो इस लाइन को, क्योंकि ऐसे हम काफ़ी सारे लाइन बिल्ड करने वाले हैं। ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं, इनको नहीं हटाऊंगा मैं। एक्चुअल पॉइंट्स में जो x और y की वैल्यू है वो आपको पता है क्या है? पता है ना?
x है हमारा 1 2 3 एंड y भी है हमारा 1 2 3। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं m की कोई दूसरी वैल्यू एज्यूम करता हूं। मैंने m की इस बार वैल्यू एज्यूम करी 1, m इक्वल्स टू 1 एंड c इज 0। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू mx एंड m की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम कर ली 1, तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू x। ये इक्वेशन बनेगी ना। अब मैं क्या करूंगा, वही सेम प्रोसीजर, x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा। तो x की वैल्यू पुट करी तो फॉर x इक्वल्स टू 1, ये y हैट है हमारा, y हैट की वैल्यू क्या आएगी 1। फॉर x इक्वल्स टू 2, y हैट की वैल्यू क्या आएगी 2। फॉर x इक्वल्स टू 3, y हैट की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, 1 2 3 आ गई हमारी y हैट की वैल्यूज। ठीक है भाई, एक्चुअल वैल्यूज हम पर ये थी, और जो अब हमने m की वैल्यू 1 रखी थी, m की वैल्यू क्या रखी 1, m की वैल्यू हमने रखी थी 1, तो हम पर जो y हैट की वैल्यू आई, y हैट की वो भी आई 1 2 3। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, फिर से सेम रूल, कॉस्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करना। अब कॉस्ट फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू है 1 2 3, y हैट की है 1 2 3, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यही तो आएगा। और इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 0। अगर मैं y हैट की लाइन ड्रॉ करूं, पहले जो हमने y हैट की लाइन ड्रॉ करी थी वो किससे करी थी, याद है आपको। हमारा जो पिछली बार y हैट आया था वो क्या आया था, पिछली बार जो हमारा y हैट आया था वो मैं लिखता हूं, वो आया था 0.5, 1 एंड 1.5। ये कब आया था, जब हमने m की वैल्यू ली थी 0.5, और इस बार हमने m की वैल्यू ली है 1, तब आया है हमारा y हैट 1 2 3। ठीक है, जब m की वैल्यू हमने ली थी 0.5, तब हमारा y हैट आया था ये। तो हमारी जो लाइन बनी थी पिछली बार वो कुछ बनी थी ऐसी, है ना। और इस बार जो हमारा y हैट आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3। तो इस बार अगर y हैट 1 2 3 और x 1 2 3 है, अगर मैं बनाऊं लाइन, तो हमारी लाइन बनेगी ऐसी कुछ, देखो आप, बनेगी कि नहीं बनेगी ऐसी। क्योंकि जब x की वैल्यू 1 है तो y की 1 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की 2 है, वो जब सॉरी x की वैल्यू 1 है तो y हैट की 1 है, जब x की वैल्यू 1 है 2 है तो y हैट की 2 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y हैट की 3 है। तो ये लाइन बन गई, और इसका कॉस्ट क्या आ गया 0, आ गया कॉस्ट 0। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कैसे आया 0। तो अब हम इसकी नोट कर लेते हैं कि ये भी हमारी लाइन बन गई है और इसकी कॉस्ट क्या आ गई 0। ठीक है, सब कुछ हटा दो, केवल हमें क्या नोट करना है, हमें नोट करना है कॉस्ट इक्वल्स टू 0 फॉर m इक्वल्स टू 1, और ये था m इक्वल्स टू 0.5। अब मैं आपको बताता हूं मेन चीज, ये जो MSE लिखा है इसका मतलब होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। और जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं, हमें इस मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू करनी होती है मिनिमाइज। क्या करनी होती है, मिनिमाइज। अब अगर वैल्यू मिनिमाइज करनी है तो ऑब्वियसली हमें इसकी वैल्यू कम वाली लेनी होगी। तो मैंने जब ये 2m की वैल्यू से चेक किया तो इसमें 0.5 से आई 0.58 एंड m फॉर m इक्वल्स टू 1 कॉस्ट आई 0। तो मैं किसको लूंगा 0 को, और ये अभी मैंने केवल 2 लेके बताए हैं। ऐसा जब हम करते हैं बेस्ट फिट लाइन को हम देखते हैं, तो आप ये सोचो कि ऐसी हम m की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कॉस्ट निकालते चले जाते हैं, और ऐसी कम से कम हम निकालते चले जा रहे हैं और सबके लिए कॉस्ट चेक कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, और मीन स्क्वायर्ड एरर हम
देखते जा रहे हैं कि मीन स्क्वायर्ड एरर क्या आ रहा है। ये मैंने कई सारी लाइनें ड्रॉ कर दी और सारी लाइनों के लिए मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर देखा। मैंने आपको 2 का कंक्लूड करके बताया कैसे आता है। मान लो कि एक का कॉस्ट आ गया 0.6, एक का आ गया कॉस्ट 0.3, ऐसे कुछ आ गए। अब मेरे पास मान लो ऐसे 10 कॉस्ट आ गए टोटल, तो मैं क्या देखूंगा कि सबसे कम कॉस्ट किस पे आ रहा था। तो सबसे कम कॉस्ट आ रहा था 0 फॉर m इक्वल्स टू 1। किसके लिए कॉस्ट आ रहा है? कॉस्ट आ रहा है 0 किस पर? m इक्वल्स टू 1 पर, मिनिमम। तो मैं क्या कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट प्रिडिक्शन लाइन वेयर m इक्वल्स टू 1। हम कहेंगे कि ये बेस्ट फिट लाइन है फॉर लीनियर रिग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं समराइज करता हूं एक बार कि क्या क्या किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है चालू इस वीडियो का। आपको आ जाएगा धीरे धीरे समझ में कि हमने क्या किया था। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, जल्दी जल्दी बताता हूं। और नहीं समझ में आया हो, आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो, समझ में आएगा। ठीक है, इतना भी कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। मैंने कहा कि मेरे पे ये मेरे पे ये 3 ऑब्जर्वेशन है मान लो, और मेरे को इनके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बेस्ट फिट हो। अब मेरे को वैल्यू पता थी कि ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू x की 1 2 3 एंड y की 1 2 3 है। अब मुझे अगर बेस्ट प्रेडिक्शन लाइन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एक प्रेडिक्शन चीज बनाऊंगा। उसके लिए मैं रखूंगा y हैट इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये मैं एक प्रेडिक्शन लाइन बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें अभी मैं कह देता हूं कि भाई c 0 है। ठीक है, c 0 है मतलब लाइन ओरिजिन से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ c 0। ठीक है, वरना हम सारी और लाइनें चेक करेंगे जिसमें c की वैल्यू और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि c 0 करना है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ अभी। तो मान लिया मैंने कि भाई c 0 है, वो वाली लाइनें देख रहे हैं, तो हमारा y हैट हो गया mx। और इसकी मैं m की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या कर रहा हूँ, y हैट कंप्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो y हैट है ये हमारी प्रेडिक्शन लाइन है। मैं m की अलग अलग वैल्यूज के लिए, और x तो मैं सेम ही रख रहा हूँ, y चेंज कर रहा हूँ, y हैट ये बना रहा हूँ। अब y हैट की भी, x की 3 वैल्यू है तो y हैट की भी 3 ही वैल्यू आएंगी। फिर उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ कॉस्ट फंक्शन। मैं इसको कहूंगा लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन, इससे हम मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बताया था कैसे, इतना भी कुछ नहीं है। एंड देन हम देखेंगे जिससे भी एरर कम आ रहा है, m की जिस वैल्यू से भी एरर मिनिमम आ रहा है, उसको हम कह देंगे कि वो बेस्ट फिट लाइन है। जैसे अभी जो मैंने निकाला था उससे y हेड जो आ रहा था वो आ रहा था 1 2 3, उससे कॉस्ट फंक्शन की कॉस्ट आ रही थी 0। तो मैं कहूंगा कि भाई बेस्ट फिट लाइन जो है वो है 1 2 3 से जो होकर गुजरती है। तो मैं कहूंगा 1 2 3 से होकर गुजर रही है ये वाली लाइन, तो ये बेस्ट फिट लाइन है। और इस मीन स्क्वायर्ड एरर से हम कर क्या रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम इनके बीच का जो एरर है, ये हमारी प्रेडिक्शन लाइन है और ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं, इस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम एरर निकले। ये कोशिश कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन से वैल्यूज निकालकर। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट फंक्शन। एंड अब आपको, मेरे को लगता है, समझ में आ जाना चाहिए। एंड नहीं आया दोबारा वीडियो रिपीट करो, इसलिए मैंने धीरे धीरे बोल के समझाया है जिससे आपको समझ में आए। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट फंक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। थैंक्स।